हमारी जो डेट्स हैं जीजीएम की, जीजीएम हमारा 18 मार्च को इसकी प्रिपरेटरी क्लास होगी। तैयारी की कक्षा 18 मार्च को रखी गई है। 22 मार्च से लगभग 21 या 22 मार्च से नवरात्रियां शुरू हो रही हैं। नवरात्रियों में भी मैं आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज लेके आऊंगा, जो लोग इस बार हमारे साथ में जुड़ रहे हैं, ताकि वो इसका भरपूर फायदा ले सकें। पुराने पार्टिसिपेंट्स होंगे तो उनको बहुत ज्यादा फायदा हो जाएगा। दैट विल रियली वर्क वेल फॉर देम। और फिर हमारा खास करके बच्चों की परीक्षाओं का भी समय चलता है मार्च में, इसीलिए अप्रैल की 3 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक लगातार 14 दिनों की क्लासेस, रेगुलर क्लासेस। द 14 मैजिकल डेज विल कम फ्रॉम 3rd अप्रैल टू 16th अप्रैल। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, ये जीजीएम गोली को गोली मारो वर्कशॉप, इसके पीछे अगर सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो है हमारे ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी का। पत्री जी ने हम सभी लोगों को 18 आदर्श सूत्र दिए। इसमें 7वां आदर्श सूत्र दिया, नो मेडिसिन, नो डॉक्टर, नो हॉस्पिटल। कोई भी हमें फायदा नहीं पहुंचाता है। हमें इस बात को भली भांति अपने अंदर संजोना है, अच्छी तरह से इस बात को समझना है। हम कहीं ना कहीं पे हर किसी की जवाबदारी लेने के लिए तैयार रहते हैं। हमारे घर में जो सर्वेंट आते हैं उसकी जवाबदारी भी हम लेने के लिए तैयार हैं। ऑफिस का जो स्टाफ है उसकी जवाबदारी लेने के लिए भी तैयार हैं। जब खुद पे आती है, एक बात को जानकारी कर लें, जितनी चुनौतियां हमारे जीवन में आती हैं कुछ ना कुछ सिखाने के लिए हैं। हमें पीठ मोड़ करके दूर नहीं जाना है। हमें कहीं ना कहीं पे सीखना है, समझना है। हर एक चीज का कहीं ना कहीं पे समाधान है। आप उस समाधान से जुड़ करके सुखी होने लगते हैं। मानव मात्र का हर एक प्रयत्न, समस्त प्रयत्न मैं तो कहूंगा इसी डायरेक्शन में है कि कैसे हम दुखों से निवृत्त हो जाएं। हर कोई अपनी तरफ से इसी प्रयास में जुटा है। मुझे 2500 साल पहले की बात याद आती है, जब गौतम बुद्ध अपना घर बार छोड़ के, राजपाट छोड़ करके जंगलों की तरफ बढ़ गए, खाली ये देखने के लिए क्या कोई मार्ग है जिससे दुखों से निवृत्त हुआ जा सकता है। बिल्कुल है। और वो मार्ग आपके भीतर है, अंतर्मुखी होकर के होगा। बाहर जितने प्रयत्न किए जाएं, आज विज्ञान कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ता है, नई से नई रिसर्च की जाती है, नई से नई दवाइयों की संरचना की जाती है, लेकिन मालूम पड़ता है जहां पे एक बीमारी से लड़ने की हमारे पास में तकनीक आ गई, दो नई बीमारियां आके खड़ी हो जाती हैं। अभी चंद साल पहलों की बात है, कोविड आ गया। कोविड के दौर के अंदर में हॉस्पिटल के बेड कम पड़ गए। मारा मारा फिर रहा था व्यक्ति कि हमें ऑक्सीजन का बोतल मिल जाए। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, जहां तक की दौड़ ही गलत है, कहीं ना कहीं पे दिशा को परिवर्तन करने की जरूरत है। हमें जानकारी करना है, हमारा जो भौतिक स्वास्थ्य है ये हमारे मन के स्वास्थ्य के साथ में जुड़ा है। मन जो हमारे शरीर का संचालन करता है, 90% बीमारियां तो मन से हमारे शरीर पे उतरती हैं। और मन का अगर स्वास्थ्य देखने जाएं तो ये निर्भर है आत्मिक स्वास्थ्य के ऊपर। आत्मिक स्वास्थ्य को आत्मिक ज्ञान भी कहा जा सकता है। ज्ञान की जरूरत है। जितनी ज्ञान की वृद्धि करेंगे, तो ये जो जीजीएम का प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आपको ज्ञान वृद्धि के तरीके बताए जाते हैं। इसमें 3 स्तरों पे लगातार काम किया जाता है। सबसे पहला काम आपके आत्मा के स्तर पे ऊर्जा को बढ़ाने का होता है, क्योंकि जहां तक के ऊर्जा ही नहीं होगी, मानव शरीर जो है ये सर्वोच्च कृति है परमात्मा की। इसमें न जाने कितनी सारी मशीनें एक साथ में लगा दी हैं, लेकिन अगर वहां पे ऊर्जा की अभाव होगी तो वो फिर काम ठीक से नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहले तो अपनी ऊर्जा के स्तर पे काम करने की जरूरत है। कहीं ना कहीं पे एनर्जी मैनेजमेंट को जानकारी करना बहुत जरूरी बनता है।
साथ ही साथ में भौतिक शरीर के स्तर पे हमारे शरीर के अंदर में बहुत सारे टॉक्सिन्स, बहुत सारे एसिड्स, यानी कि मल संचय हो जाता है और अम्ल का संचय हो जाता है। ये जो मल हमारे शरीर के अंदर इकट्ठा होता है, अंदर जो हमारे स्वास्थ्य हमारे अंदर ही है, उसके ऊपर, उस स्वास्थ्य के ऊपर मल का ढक्कन लगा है। ये मल के ढक्कन को खोलने की जरूरत है, उठाने की जरूरत है। ये हम अपने वर्कशॉप में नेचुरोपैथी के डिटॉक्स के तरीकों से करवाते हैं। वाटर थेरेपी के द्वारा किस तरह से वमन, एनीमा और वेट पैक के इस्तेमाल से, हॉट फुट बाथ के इस्तेमाल से, सिंपल चीजों के माध्यम से हम अपने शरीर से गंदगी को बाहर निकालने का आपको तरीका, आपके घर से बैठ करके करने का तरीका समझाते हैं, सिखाते हैं। साथ ही साथ में हमारा जो शरीर है, हमारा शरीर तो बना हुआ है पंच तत्वों से, और ये पंच तत्व हमें हमारे भोजन से मिलते हैं, दवाओं से नहीं मिलते हैं। हम जब बीमार होते हैं तो हम दवाओं के पीछे दौड़ने लगते हैं, डॉक्टरों के पीछे दौड़ने लगते हैं। बहुत सारा पैसा, बहुत सारा समय हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं कि मेरा होमवर्क कोई और कर दे। चुनौतियां जो हैं ये होमवर्क है। आप सोचते हैं कि शायद कोई और आपका होमवर्क करेगा, लेकिन ये होगा नहीं। आपको खुद ही अपने आप से प्रयासरत होना है, जानकारी करना है कि कोई भी बीमारी आपके शरीर में आपको क्या सिखाने आई है। कहीं ना कहीं पे आपका आहार गलत है, आपकी लाइफस्टाइल पे आपको काम करने की जरूरत है, आपको अपने मन के स्तर पे काम करने की जरूरत है। हम यहाँ पे आपके साथ में आहारचर्या का विज्ञान, पंच तत्वों का आहार, कौन से भोजन को किस समय खाना है, कितना खाना है और क्यों खाना है। इन द फर्स्ट प्लेस प्राइमरी क्वेश्चन तो ये उठता है कि खाना क्यों चाहते हैं। जब हम पूरी क्लैरिटी के साथ में आगे बढ़ते हैं, पूरी बारीकाई के साथ में, ये वो टॉपिक है जिसके बारे में कहीं कोई स्कूल में नहीं पढ़ाता है। ये वो टॉपिक है जिसके बारे में कहीं कॉलेजेस में या तो हमारे पीएचडी लेवल के, डॉक्टरेट लेवल पे भी कहीं सिखाई नहीं जाती हैं। हमें बहुत जरूरी है इस चीज को समझ करके प्रयोग करना। हम देखते हैं जैसे ही डिटॉक्स किया जाए, कैनवस साफ हो जाता है और उस पे जो रंग हम लगाने लगते हैं, रंगीन होने लगता है, सारी की सारी शरीर की गंदगी बाहर जाने लगती है और पंच तत्वों का शरीर पूरी तरह से संतुलित होने लगता है। संतुलित आहार से संतुलित शरीर का निर्माण होता है। बहुत ही सरल है। जब हम लोग शुरुआत करते हैं तो सब डरे डरे, सहमे सहमे पहले दिन होते हैं। न जाने क्या करना होगा, कितना कड़वा खाना होगा, खाने को मिलेगा भी कि नहीं मिलेगा। जब जानकारी करते हैं तो पता चलता है ये करना है, ये तो बहुत आसान है, दिस इज वेरी सिंपल, वी कैन ऑल डू इट। और सब करना शुरू करते हैं और लगभग चौथे पांचवें दिन से लोगों की शेयरिंग्स आनी शुरू हो जाती हैं। सर, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि इतना सरल हो सकता है। ओनली थिंग इज, जैसा मैंने आपको बताया, हमें पंच तत्वों के विज्ञान के साथ में जुड़ करके अपने शरीर का शोधन करना है, अपने शरीर को पवित्र बनाना है। शरीर को तो पवित्र कर लिया, लेकिन एक बात की जानकारी होना और भी जरूरी है। शरीर के साथ साथ में हमारा मन भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। आपके भौतिक शरीर को चलाने वाला तो आपका मन है। मन दसों इंद्रियों का मालिक है। अगर आपने यहाँ पे भूल कर दी तो फिर हमेशा ही बीमारियों से ग्रसित रहेंगे। कहा जाता है 90% से भी ज्यादा बीमारियां मन के स्तर से, विचारों के स्तर से हमारे शरीर पे उतरती हैं। तो मन पे काम करना बहुत जरूरी है। मन में एक तरफ तनाव है, दूसरी तरफ भय है, तीसरी तरफ वियोग का दुख है। हम कहीं ना कहीं पे अपने आप में चिंताओं से ग्रसित हैं। हम चाहते हैं इन सिक्योरिटीज से बाहर आ जाए, लेकिन रास्ता प्रशस्त करने वाला कोई नहीं है। यहाँ पे भी किसी ने स्कूलों में नहीं पढ़ाया। बहुत जरूरी बनता है, खाली 14 दिनों के अंदर में जो ज्ञान आप तक पहुंचता है, कैसे अपने आप को आनंदित रख सकते हैं, किस तरह से अपने घर में रिश्ते नातों को एक बढ़िया रुख दे सकते हैं। घर घर ना रह के स्वर्ग बन जाता है। पिछले ही जीजीएम की बात है, जब बात निकली, चर्चा निकली, हमने बातचीत की मन के स्तर पे रिलेशनशिप्स के ऊपर,
और एक व्यक्ति हमें कहने लगे कि कितना अच्छा होता अगर सब लोग इस बात को सुन करके समझ करके अपने घरों में परिवर्तन लाते, अगर खुद में परिवर्तन ले आए। एज इज इनसाइड सो इज आउटसाइड। एक बात हमेशा याद रखें, स्वास्थ्य हमेशा कहता है स्व में स्थित होना। आपके भीतर की एक चीज है, आपके अंदर ही मौजूद है। कहीं पे जो हम लोगों ने बहुत ज्यादा तनाव अपने अंदर रखा है, उसे हटाने की जरूरत है। इतना तनाव बनाते हैं कि अंदर जहर बनने लगता है। हमारी जो ग्रंथियां हैं अंदर ठीक से काम नहीं कर पाती हैं। हमें अपने विचारों पे काम करना है, आनंद से जुड़ना है। तो कहीं ना कहीं पे अपने यथार्थ के अनुसार विवेकपूर्ण त्याग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। यहाँ हम लोग सेवा का सिद्धांत आप लोगों को देते हैं। ये एक ऐसा प्रिंसिपल है जो अपने आप में बड़ा सटीक काम करने लगता है। एक तरफ से आपकी डिटैचमेंट, आपका जो खिंचाव था, इच्छाएं थी, उससे आपकी मुक्ति होने लगती है। दूसरी तरफ से अबंडेंस से जुड़ाव, क्योंकि न्यूटन के द्वारा दिया हुआ जो वचन है, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ये विज्ञान है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ में आगे बढ़ना है। एक तरफ डिटैचमेंट आने लगती है, दूसरी तरफ से अबंडेंस से आपका जुड़ाव होने लगता है। आप पाते हैं जिसके पीछे मारे मारे भाग रहे थे, वो सब चीजें आपके पास में अपने आप ही उपलब्ध होने लगती हैं। आप हमेशा आनंद में रहने लगते हैं। और जो आपने गुड कर्मा किया है, कहीं ना कहीं पे असेंडेड मास्टर्स और एस्ट्रल मास्टर्स भी आपके साथ में सहयोग देने लगते हैं। क्योंकि वहां तो वो ही करेंसी चलती है, पुण्य की करेंसी। वहां डॉलर नहीं चलते हैं, वहां रुपए नहीं चलते हैं, वहां यूरोस नहीं चलते हैं। वहां जो आपने अच्छे कर्म किए हैं वो ही चलते हैं। और साथ साथ में आप अपने आप में हमेशा प्रफुल्लित और आनंदित रहने लगते हैं। आपके रिलेशनशिप्स में सुधार आने लगता है। आप जीवन में सीख जाते हैं कि किस तरह से हमें आगे बढ़ना है। दरअसल में आप सोचते होंगे कि ये क्या है, कितना कुछ है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे जीवन में 5 दुख हैं। पहला है रोग, दूसरा है थकावट, तीसरा है चिंता, चौथा चौथा है भय, और पांचवा है वियोग। इन दुखों से निवृत्त कराता है हमें ये जीजीएम का वर्कशॉप। एक स्तर पे हमें स्वास्थ्य मिलने लगता है, दूसरे स्तर पे हमारी ऊर्जा बढ़ जाती है, हम ऊर्जावान हो जाते हैं, शक्तिवान हो जाते हैं। तीसरे स्तर पे आनंद की अनुभूति करने लगते हैं, और चौथे स्तर पे हमें ज्ञान की उपलब्धि बनने लगती है। पांचवें स्तर पे अपने खुद का विश्वास जो हमारा बढ़ता है, खुद की एक्सेप्टेंस जब हम करने लगते हैं, हम अपनी हीलिंग करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन करने लगते हैं, मास्टरी करने लगते हैं। कहीं ना कहीं पे खुद को जानकारी करने पे हमारा प्यार, एक्सेप्टेंस होने की वजह से हमारा प्यार खुद के साथ में होने लगता है। पहली बार वी स्टार्ट लविंग अवर ओन सेल्फ। और हम देखते हैं कुछ ही दिनों के अंदर में, 14 दिन तो बहुत बड़ी बात है, 4-5 दिन में ही लोगों के अंदर परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। 14 दिनों में सभी बीमारियां। तो फिर वो जो ला इलाज कहा था, वो ला इलाज नहीं है, उसका इलाज है। आप जानना चाहते हैं, सब लोग जानना चाहते हैं, क्या मेरी बीमारी भी ठीक होगी? क्या मेरे ये स्टिफनेस, ये जोड़ों का दर्द ठीक होगा? तो मैं आपको बता दूं, हमारे साथ में ऐसे लोग भी जुड़े जिन्होंने बेड पकड़ा हुआ था, जो कि लेटे हुए थे, जिन्हें बाहर भी लाया नहीं जा सकता था। अपने ही घर से उन्होंने प्रयोग किया और वो खड़े हो गए, आज दौड़ रहे हैं, नाच रहे हैं। सब कुछ संभव है। सभी बीमारियों का इलाज हो सकता है अगर आप अपनी जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हो जाएं। मैं आपके साथ में काम करने के लिए तैयार हूं। मैं आपका होलिस्टिक कोच और एक सर्टिफाइड नेचुरोपैथ डॉक्टर हूं। आप लोगों को मैं शरीर को कैसे पवित्र बनाना है, मन को कैसे पवित्र बनाना है, और खुद को कैसे ऊर्जावान बनाना है, इन 3 स्तरों पे काम करने से हमें सभी चीजों की उपलब्धि बनने लगती है। हम सुखी होने लगते हैं। ये हमारी सेल्फ रियलाइजेशन तक हमें लेके जाता है। माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स, आप लोगों को बता दूं, ये जो वर्कशॉप है इसमें कमिटमेंट होना बहुत जरूरी है। मैं अपनी तरफ से जब काम करने निकलता हूं, आप लोगों के साथ में जितना बन सके 24 घंटे लगातार आप लोगों के साथ में काम करने को तैयार हूं।
लेकिन यही अपेक्षा रखता हूं कि जो व्यक्ति यहाँ जुड़ रहे हैं वो भी अपनी तरफ अपना सहयोग पूरी तरह से बनाएंगे। इसीलिए इसमें एक कमिटमेंट की अमाउंट रखी जाती है। ये कमिटमेंट अमाउंट 14 दिनों के वर्कशॉप की 2700 रुपीज नियुक्त की गई है, 2700 रुपया। लेकिन आज आप लोगों को बता दूं, हम लोग कुछ ही समय के बाद में सबके सब ग्रुप्स के अंदर में सबसे पहले जीजीएम रजिस्ट्रेशन ग्रुप, जो हमारा GGM 9 रजिस्ट्रेशन ग्रुप है, उन सभी पार्टिसिपेंट्स को और फिर सभी ग्रुप्स में हम अपनी तरफ से रखेंगे। आपको रजिस्ट्रेशन करवाना इसमें जरूरी है। और 2700 रुपए की जगह पे जो पहले 100 कंटेंडर्स हैं, जो पहले 100 पार्टिसिपेंट्स अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, उनके लिए खाली 1800 रुपया रखा गया है। इट्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट। कई बार ऐसा होता है कि मैं अकेला नहीं हूं, मेरे साथ मेरे पति देव हैं, या मेरे माता जी हैं, या मेरे पिताजी हैं, या मेरे ब्रदर हैं, या मेरे दोस्त हैं। तो अगर आपके साथ में कोई आप 2 व्यक्ति हैं, तो आप 3200 में भी अपने 2 लोगों का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ये उपलब्धि जो है 1800 रुपए और 3200 रुपए की, ये अर्ली बर्ड ऑफर है। ये पहले 100 पार्टिसिपेंट्स के लिए रखी गई है। तो आप जरूर इसका फायदा उठाएं। बाकी के लोगों को भी मैं बता दूं कि ये जो वर्कशॉप है, ये लगातार 3 बार प्रसारित किया जाता है। एक बार शाम को 6 से 8 बजे हम लोग अपनी चर्चा करते हैं, आप लोगों के साथ में बातचीत करते हैं, और फिर इसके बाद में क्वेश्चन आंसर सेशन के माध्यम से कहीं कोई डाउट्स हो उनको क्लियर करने में अपनी तरफ से पूरा पूरा प्रयास देते हैं। कहीं अगर आपका वो सत्र निकल जाए तो 10:30 बजे से 12:30 बजे IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, 10:30 से 12:30 बजे फिर से कार्यक्रम को प्रसारित किया जाता है। कई लोग दोबारा से सुनते हैं, और कई लोग जिनका छूट गया वो फिर से सुनते हैं। ये भी अगर निकल जाए तो अगले दिन सुबह में, नेक्स्ट डे मॉर्निंग 6 to 8 AM तीसरी बार प्रसारित किया जाता है कार्यक्रम को। और वो समय पे फिर से मैं लाइव आपके साथ में उपलब्ध होता हूं ताकि आपके क्वेश्चन आंसर्स ले लूं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लाइंस रोजाना 2 घंटे के लिए खोली जाती हैं, ताकि जो लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में ना जुड़ पाए वो वहां पे अपने सवाल रख दें, हम उनके जवाब उन तक पहुंचा सकें। पूरी तरह से कोशिश की जाती है, पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा हाथ आपका पकड़ लिया जाता है, और एक किनारे से दूसरे किनारे तक दुखी से सुखी होने का पूरा रास्ता आपको बता दिया जाता है।